नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है टीवी 45 के इस खास पेशकश में। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज जातीय गणना का रिपोर्ट पेश किया गया। रिपोर्ट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिगत गणना के बहाने विरोधियों पर जमकर बरसे हैं। आपको बताते चले, बड़ी खबर आज के शीतकालीन सत्र को लेकर यह है कि जातिगत गणना के बहाने विरोधियों पर नीतीश कुमार जमकर बरसे हैं। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की केंद्र सरकार से बड़ी मांग है। बिहार विधानसभा में इस बार नीतीश कुमार ने संबोधित करते हुए, बोलते हुए केंद्र सरकार से बड़ी मांग रख दी है। नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार की आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग की है। मतलब कि 50% जो आरक्षण है उसे 65% आरक्षण करने की मांग रखी है। नीतीश की जातीय जनगणना में सामान्य वर्ग की आय रिपोर्ट भी आई है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आज जो नीतीश कुमार ने मांग रखी है उस पर बात करते हैं। जातिगत गणना के बहाने विरोधियों पर नीतीश कुमार जमकर बरसे हैं और बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की केंद्र सरकार से बड़ी मांग रखी गई है। नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार की आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग की है। आपको बताते चले, 50 से 65% आरक्षण करने की मांग रखी है। नीतीश की जातीय जनगणना में सामान्य वर्ग की आय रिपोर्ट की भी बात कही है। 25% आबादी की मासिक आय 6,000 रुपए है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको बताते चले कि आज नीतीश कुमार जमकर बरसे हैं। जातीय गणना का रिपोर्ट पेश कर विपक्षी को, विरोधी दलों को शांत कराने का काम किया और साथ ही साथ जमकर गरजते नीतीश कुमार नजर आए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि नीतीश की जातीय जनगणना में सामान्य वर्ग की आय रिपोर्ट इस बार की क्या रही है। नीतीश की जातीय जनगणना में 25% आबादी की मासिक आय 6,000 रुपए है, यह सामान्य वर्ग की है। 23% आबादी की मासिक आय 6 से 10,000 रुपए है। 19% आबादी की मासिक आय 10,000 से 20,000 है। 16% आबादी की मासिक आय 20,000 से 50,000 है। 9% आबादी की मासिक आय 50,000 से ज्यादा है। वहीं नीतीश की जातीय जनगणना में पिछड़ा वर्ग की आय रिपोर्ट में 33% आबादी की मासिक आय 6,000 है। 29% आबादी की मासिक आय 6,000 से 10,000 है। 18% आबादी की मासिक आय 10 से 20,000 है। 10% आबादी की मासिक आय 20 से 50,000 है। 4% आबादी की मासिक आय 50,000 से ज्यादा है। नीतीश की जातीय जनगणना में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आय रिपोर्ट आपको बताते हैं। 33% आबादी की मासिक आय 6,000 रुपए है। 32% आबादी की मासिक आय 6,000 से 10,000 है। 18% आबादी की मासिक आय 10 से 20,000 है। 2% आबादी की मासिक आय 50,000 से ज्यादा है। वहीं जातीय जनगणना में अनुसूचित जाति वर्ग की आय रिपोर्ट क्या है वो आपको बताते हैं। 42% आबादी की मासिक आय 6,000 रुपए है। 29% आबादी की मासिक आय 6 से 10,000 है। 15% आबादी की मासिक आय 10 से 20,000 है। 5% आबादी की मासिक आय 20 से 50,000 है और 1% आबादी की मासिक आय 50,000 से ज्यादा है। जातीय जनगणना में अनुसूचित जाति वर्ग की आय रिपोर्ट अब हम आपको बताते हैं। 42% आबादी की मासिक आय 6,000 है। 25% आबादी की मासिक आय 6,000 से ज्यादा है। 16% आबादी की मासिक आय 10 से 20,000 है। 8% आबादी की मासिक आय 20 से 50,000 है। वही 2.53% आबादी की मासिक आय 50,000 से ज्यादा है। जातीय जनगणना में सामान्य वर्ग के सरकारी नौकरी पर हम बात करेंगे। सामान्य वर्ग की सरकारी नौकरी। बिहार में सामान्य वर्ग से कुल 6,41,281 व्यक्ति को सरकारी नौकरी। भूमिहार जाति से कुल 1,87,256 लोग सरकारी नौकरी में हैं। वहीं ब्राह्मण जाति से 1,72,259 लोग सरकारी नौकरी में हैं। राजपूत जाति से
1,71,933 लोग सरकारी नौकरी में हैं। कायस्थ जाति से 52,490 लोग सरकारी नौकरी में हैं। शेख जाति से 39,595 लोग सरकारी नौकरी में हैं। पठान जाति से 10,517 लोग सरकारी नौकरी में हैं। सैयद जाति से 7,231 लोग सरकारी नौकरी में हैं। नीतीश की जातीय जनगणना में समान वर्ग की आर्थिक रिपोर्ट 27.58% भूमिहार परिवार आर्थिक रूप से गरीब है। 25.32% ब्राह्मण परिवार गरीब है। राजपूतों में 24.89% आबादी गरीब है। कायस्थों को सबसे ज्यादा संपन्न बताया गया है। कायस्थों के सिर्फ 13.84% लोग ही गरीब है। शेख जाति के 25.84% लोग गरीब हैं। पठान जाति के 22.20% परिवार गरीब है। सैयद जाति के 17.61% परिवार गरीब हैं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज सत्र का दूसरा दिन था। सत्र के दूसरे दिन संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने जातीय गणना को लेकर रिपोर्ट पेश किया और इस दौरान आर्थिक रिपोर्ट भी पेश किया गया है। साथ ही आपको बताते चले सरकारी नौकरी में कौन कौन से लोग हैं, ये भी रिपोर्ट पेश की गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटल पर अपनी बातें रखी। पटल पर बात रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत गणना के बहाने विपक्ष को खूब घेरा है। विपक्ष पर खूब गरजे नीतीश कुमार और साथ ही साथ केंद्र सरकार से बड़ी मांग रख दी है। आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात कही है। मतलब कि 50% जो आरक्षण है उसे 65% करने की मांग की है। अब राजनीतिक गलियारों में इसे नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में यह आरक्षण का मुद्दा गरमाने वाला है और साथ ही साथ जो काट नीतीश कुमार ने निकाला है वो है जातीय गणना का रिपोर्ट। जातीय गणना का रिपोर्ट पेश करने के बाद जहां कुछ खेमे में नाराजगी है, वहीं कुछ लोग हैं जो इससे अत्यंत प्रसन्न हैं। उनका कहना है कि अब जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सामने आई है कि इस जाति में कितनी कमी है, कितनी खामियां हैं और इनको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर अच्छे से काम हो पाएगा। वहीं जो विरोध कर रहे हैं जातिगत जनगणना के इस रिपोर्ट का, उनका कहना है कि रिपोर्ट में धांधली हुई है, रिपोर्ट पूरी तरह से सही नहीं है और इस रिपोर्ट को महज छलावा बता रहे हैं। आपको बताते चले कि सरकारी नौकरी को लेकर भी आंकड़ा पेश किया गया है। सामान्य वर्ग का हो, अनुसूचित जाति का हो, ओबीसी का हो या फिर अनुसूचित जनजाति का हो, सबका रिपोर्ट पेश किया गया। साथ ही आर्थिक रूप से कौन सी जाति कितनी सक्षम है, कौन सी जाति गरीब है, सारे रिपोर्ट पेश किए गए। और कहीं ना कहीं जब रिपोर्ट पेश किया गया उस दौरान पूरी तरह से सत्ता पक्ष के लोग इस रिपोर्ट को लेकर खुश नजर आए। सत्ता पक्ष के लोगों ने इस रिपोर्ट को सराहा है। वहीं विपक्ष में बैठी बीजेपी ने इसका विरोध जताया है। उनका कहना है कि रिपोर्ट पूरी तरह से सही नहीं है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब बोलना शुरू किया उस वक्त नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग रखी है। बड़ी मांग क्या है कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए, 50% जो आरक्षण है उसे बढ़ाकर 65% की जाए। अब राजनीतिक गलियारों में इस आरक्षण की मांग को मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। आने वाले चुनावों के मद्देनजर ये मास्टर स्ट्रोक, खास करके आरक्षण का मास्टर स्ट्रोक बहुत तूल पकड़ने वाला, ऐसे राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं।
हम चर्चा करेंगे नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है या मुसीबत साबित होने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव कमल लगातार बने हुए हैं। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन राजीव, आज जातीय गणना पर रिपोर्ट पेश किया गया। मंत्री विजय चौधरी ने रिपोर्ट पेश किया, लेकिन बड़ी बात यह है कि अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग रख दी है। बड़ी मांग क्या है कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए, जो आरक्षण 50% है उसे 65% की जाए। क्या इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है? देखिए आयुष, यह मतलब कि अगर कह ले कि राजनीति में नीतीश कुमार बहुत एक तरीके से मंझे हुए खिलाड़ी हैं, और मंझे हुए इसलिए खिलाड़ी हैं कि वो हर एक कदम फूक फूक के रखते हैं। कोई ऐसा कदम ना हो कि राजनीति में उनसे एक तरीके से कहा जाता है कि राजनीति में बहुत बड़े धुरंधर हैं और राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से बारीकियों से पहचानते हैं। क्योंकि 2024 का इलेक्शन नजदीक है और उससे पहले जो इंडिया गठबंधन का जैसे उन्होंने एक आवाज शुरू किया, सबके साथ मिलकर उन्होंने एक विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की, और उसके बाद जातीय जनगणना का जो ये चर्चा उससे पहले कि जब बीजेपी में एक साथ में थे, एनडीए में थे, तभी सर्वदलीय बैठक की, उसके बाद विधानसभा में इसको पारित करवाया गया। फिर उसके बाद ये लोग नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के पास भी पहुंचे थे, लेकिन वहां अलग से एक दिक्कतें जो केंद्र सरकार ने साफ मना कर दिया था कि हम नहीं करा पाएंगे। लेकिन उसके बाद जब ये लोग फिर से जब यहां लौटे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया था कि ये हम कराएंगे, जातीय जनगणना अपने खर्च पे कराएंगे, और कराया भी। 500 करोड़ रुपए भले खर्च हुए, इसको लेकर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए और बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जातीय जनगणना का रिपोर्ट आने के बाद सरकार बदल चुकी थी, और बदलने के लगभग एक साल हो चुकी है, और सरकार वही जो 9 अगस्त, याद होगा कि 9 अगस्त को सरकार बदल गई थी, और बदलने के बाद वो हो गई थी महागठबंधन की सरकार। महागठबंधन की सरकार के द्वारा जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने नेतृत्व किया, इस तरीके के उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो। लेकिन एक बात साफ है कि जातीय जनगणना को जिस तरीके से भुनाने की कोशिश की गई, वहां से जातीय जनगणना को बैठक हुआ, उसके बाद कैबिनेट में इसको पास कराया गया, बजट दिया गया, और उसके बाद जब ये रिपोर्ट आई है तो तेजस्वी हो या नीतीश कुमार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं कि आज जो खेला गया, जब इस पर एक तरीके से आर्थिक सर्वे रिपोर्ट आई, आर्थिक सर्वे रिपोर्ट को लेकर भी कई बहुत चर्चाएं हुई। लेकिन नीतीश कुमार ने जब बोलना शुरू किया तो बहुत सारे ऐसे बात बोले कि एक तरीके से सदन से लेकर यहां पूरे देश को बताने की कोशिश की कि हम क्या करने वाले। उन्होंने कहा कि हमने जो जातीय जनगणना कराया वो पूरा देश अब कराने के लिए बेचैन है, लोग कराने के लिए अपने राज्यों में कराने के लिए हैं कि अब राज्य सरकार कराना चाहती है। तो बात समझ के कि ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और वहीं उन्होंने ये भी कह दिया कि केंद्र सरकार जो है, जब अगर इतने बहुत सारे पिछड़े हैं लोग, पिछड़ी जाति में इतनी बहुत गरीबी है, तो केंद्र सरकार को हमें विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। और वहीं उन्होंने एक तरीके से जब आरक्षण का एक बड़ा दांव खेलते हुए ये कर दिया कि हम आपको आंकड़ा जो है बताने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार ने जैसे आंकड़ा जो 50% का जो एक बाउंडेशन है उसको 65% करने का आप कह दिया कि 65% करना चाहिए, प्रस्ताव रख रहे हैं। वहीं उन्होंने ईडब्ल्यूएस का जो 10% जो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है उसको अगर जोड़ दिया जाए तो वो 75% हो जाता है। तो मतलब कि आरक्षण इस तरीके के कानून नीतीश कुमार आरक्षण बढ़ाए जाने का फैसला इसी मतलब की विधानसभा में किया जाएगा। मतलब कि ये जो फैसला, जैसे कर्नाटक का एक उदाहरण है, कर्नाटक में भी आरक्षण ज्यादा है, वहां भी विधानसभा के द्वारा बढ़ाया गया है, और वो एक उदाहरण यहां लगता है कि बिहार सरकार भी पेश करना चाहती है। वहीं अब आरक्षण को पूरा अगर हम आपको एक तरीके से डाटा बताने की कोशिश करेंगे तो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा अभी 27% है, और SC ST अभी 17% है, स्वर्ण को 10% है, महिला को 3% जो आरक्षण था उसको समाप्त हो गया था, विकलांग को 3%, स्वतंत्रता सेनानी को 1% था। तो वो अब ये कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति 16 से अब 20% कर दिया जाए, अनुसूचित जनजाति 1 से 2 कर दिया जाए, और पिछड़ा और अति पिछड़ा 27 से बढ़ाकर 43% किया जाएगा, और जनरल कैटेगरी को 10% ही रखा जाए। मतलब ये साफ है कि जो दायरा है वो बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव खेला है। और ये जो प्रस्ताव अगर ये इन्होंने दे दिया है तो एक बात जान लीजिए कि ये जो 2024 से पहले मास्टर स्ट्रोक कहने में कोई गुरेज नहीं है। अब विपक्ष इस पर जवाब भले दे रहा है कि अगर देखते हैं कि, क्योंकि हमने बहुत सारे विधायकों से, बीजेपी के विधायकों से भी बात किया था, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि देखते हैं, ये तो ख्वाबी पुलाव है, कितना कर पाते हैं नीतीश कुमार क्या, क्योंकि जब उन्होंने जातीय गणना
जातीय गणना की उसमें कई खामियां हैं, क्योंकि बहुत सारे समाज के लोग ने साफ तौर पर यह कहा कि इसमें हमारे में कम दिखाया गया, हमको कम आंका गया और कुछ लोगों को बढ़ाकर दिखाया गया। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर, विपक्ष के नेता बोल रहे, विपक्ष में बैठे बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट सामने लाया गया, साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण बढ़ाने की मांग की है, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि एक ख्याली पुलाव है। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने पाले में अब गेंद नहीं रखा है, रिपोर्ट सार्वजनिक किया और गेंद को दे दिया है केंद्र सरकार के हाथों में कि भैया हमने रिपोर्ट सामने रख दिया, यहां इतनी खामियां हैं, इतना अति पिछड़े लोग गरीब हैं, तो यहां रिजर्वेशन बढ़ाना चाहिए, आर्थिक रूप पर बात कर ले, नौकरी के तौर पर बात कर ले। तो लगातार जो रिपोर्ट सामने आई उसको सामने रख दिया और उसके बाद नीतीश कुमार ने कह दिया है कि अब आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए। अपने खेमे में अब गेंद नीतीश कुमार नहीं रखें, अब अगर कुछ होता है नहीं होता है वो केंद्र सरकार का डिसीजन होगा। देखिए आयुष, पहले पूरी बात जो आरक्षण की है वो उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि आरक्षण बहुत सेंसिटिव चीज है। आरक्षण जिस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जैसे क्योंकि एक दायरा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी 50% से ज्यादा दायरा बढ़ नहीं सकता, लेकिन राज्य सरकार जो है वो बहुत सारे राज्यों में है कि वो दायरा बढ़ाया जाता है, क्योंकि अपने मतलब क्षेत्र में है कि वो पास कराकर वो बढ़ा सकती है। यह देखना होगा, क्योंकि उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है कि जो दायरा है उसको बढ़ा दिया जाए, मतलब कि 50% से 65% और 10% जो स्वर्णों को मिलता है उसको 75% कर दिया जाए। मतलब उन्होंने कहा कि ये कानून की शक्ल है। अब ये रह गया केंद्र के मामले में कि इससे बड़ा उदाहरण पेश करने की उन्होंने कोशिश की कि पूरे देश में 75% आरक्षण अब बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जातीय जनगणना बिहार में कराई गई और बिहार में जिसे लोगों की जो जातियां हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, जिसमें कुछ स्वर्ण जातियों में भले कम हुई है लेकिन और अति पिछड़ा और ओबीसी बहुत सारे जातियों में बढ़ोतरी हुई है, तो उसको देकर अब केंद्र सरकार के गेंद फेंक दिया है और साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की कि हम सभी अति पिछड़े चाहे जितने समाज के लोग हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं और आरक्षण का जो दायरा है उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब इससे नहीं हो पा रहा है। तो जो 90% वाली बात ये लोग 80% वाली बात करते हैं, उसमें ये दायरा एक बात जरूर कि ये लोग को वोट बैंक की जो राजनीति है उसमें सिटेबल जरूर बैठता है, क्योंकि लोग जब राजद के हों या चाहे जदयू के, सभी लोग एक तरीके से साफ कहते हैं कि 80% पर 20% क्यों राज करेगा। मतलब कि वो कि जो ये सरकार है जो विपक्ष में है, जो जैसे मान ले केंद्र में विपक्ष में, उनको साफ तौर पर कहना है कि 80% के लोग को उनकी अपनी भागीदारी देनी होगी। मतलब कि ये अगर जातीय गणना अगर केंद्र सरकार कराए, पूरे देश में कराती है, तो जो अति पिछड़े समाज ओबीसी के लोग उनको फायदा होगा और आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब 50% का जो बाउंडेशन है उससे नहीं हो पा रहा है। तो वो अब एक बात जान लीजिए, एक वोट बैंक को टारगेट है, क्योंकि 2024 से पहले सभी जो राजनीतिक पार्टी है वो अपनी अपनी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है कि कैसे हम इस तरीके के 2024 से पहले ज्यादा से ज्यादा सीट जीत सके। तो ये एक तरीके से शीतकालीन जो सत्र चल रहा है, मान लीजिए कि इसमें दूसरे दिन जो हुआ, जो प्रस्ताव, जो आर्थिक सर्वे रिपोर्ट आया, जो अशोक चौधरी माफ करें विजय चौधरी ने पेश किया, उसके बाद जब नीतीश कुमार बोल रहे थे तो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जरूर होगा, क्योंकि अब जिस तरीके से नीतीश कुमार ने प्रस्ताव रखा है कि ऐसा होना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ। बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह भी आपके साथ मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि हम उनकी भी राय लें, उनसे भी बातचीत करें। उन्होंने भी विधानसभा के इस सत्र की तमाम बारीकियों पर बड़ी पैनी नजर रखी है। हम मनोज नारायण जी से बात करना चाहेंगे। हम मास्टर स्ट्रोक पर चर्चा कर रहे थे। हम चर्चा कर रहे थे कि जो जाति आधारित सर्वे हुआ है उसका रिपोर्ट सामने लाया गया, आर्थिक रिपोर्ट को लेकर मांग उठ रही थी। अब अगर हम बीजेपी विधायक दल की बात करें, जो बीती शाम हुई थी, कल की बात कर रहे हैं, तो उस दौरान सुशील मोदी जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी एक मांग रखी। सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी एक मांग रखी। उन्होंने कहा है कि पंचायतवार रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। अब आर्थिक रिपोर्ट की मांग हो रही थी, आर्थिक रिपोर्ट पेश कर दिया गया, तो अब पंचायतवार रिपोर्ट की मांग हो रही है। मनोज जी, होना का ना हमारा कनेक्शन एक बार टूट चुका है। हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह से, लेकिन तब तक के लिए
हम आपको बता दें कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शीतकालीन सत्र के दौरान मास्टर स्ट्रोक खेला है। हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने हुए हैं हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह। मनोज जी, चर्चा हो रही थी तमाम तरह की, जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लेकर मांग हुई, तो उस पर जब रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ उस पर तमाम विरोध जताए गए। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है उसे पेश करने की मांग की गई, उसे पेश कर दिया गया। अब बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद बीजेपी के नेता मांग कर रहे हैं कि पंचायतवार रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने के बाद मास्टर स्ट्रोक खेल दिया आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर, वहीं अभी पंचायतवार रिपोर्ट की भी मांग हो रही, इस पर क्या कहेंगे? देखिए आयुष, सबसे पहले इन सारी बातों को समझने के लिए थोड़ा ये समझना होगा कि बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव दो ऐसे शख्स हैं जो कभी देश की राजनीति की दिशा और दशा तय किया करते थे। आपको याद होगा आयुष कि इंद्र कुमार गुजराल को लालू यादव ने अपने कोटे से राज्यसभा में भेजा और उनको प्रधानमंत्री बनाने में उनकी अहम भूमिका थी। और नीतीश कुमार भी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में उन्होंने जो है काम किया है। तो जिस तरह से अगर देखा जाए तो ये अभी का जो समय चल रहा है और इस समय में आरक्षण ऐसा मुद्दा है कि इसका इतिहास भी है कि जिस तरह से आरक्षण के मुद्दा पर मंडल कमीशन को लागू करने के लिए वीपी सिंह की सरकार रातों रात बन गई थी। तो ये आरक्षण का मुद्दा, ये जो भी इसमें गुणागणित चल रहा है, राजनीतिक जो भी उठापटक यहां पर चल रही है और जिस तरह से INDIA को केंद्र में स्टेबल करने की राजनीति पे काम हो रही है, इसमें इतिहास को भी देखा जा रहा है कि इतिहास में जनता का मिजाज क्या रहा है। तो महंगाई के मुद्दा पर भी सरकार बहुमत वाली सरकार गिरी है, आरक्षण के मुद्दा पर भी जो है बहुमत में सरकार बनी है। तो ये जो भी तमाम मुद्दा है, उस मुद्दा को जो मेजर मुद्दा है, उस मेजर मुद्दा को यहां बिहार से शुरुआत की जा रही है। जातीय गणना का जो रिपोर्ट है वो जो है कल जब विधानमंडल का सत्र शुरू हुआ तो रखने की बात हुई थी। हालांकि 3 अक्टूबर को ही नीतीश कुमार ने कह दिया था, सारे विपक्षी जो भी नेता थे उनको कह दिए थे कि विधानमंडल के सत्र में रखा जाएगा, आप लोग घबराइए नहीं, इसमें जो भी त्रुटियां होंगी उसको ठीक कर दिया जाएगा। अधिकारियों को आदेश दे दिया गया है। सभी नेता यहां पर इंतजार कर रहे थे। जातीय जो गणना का रिपोर्ट है उसको जारी किया गया, आर्थिक सर्वेक्षण भी जारी किया गया और सबसे बड़ी बात यह है, आज हमारी बात हुई है अख्तरुल इमाम से जो IMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधायक हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 75 साल हो गए आजादी के, 30 साल से जो है यहाँ पर बिहार में लालू और नीतीश की यहाँ पर राज है, बीच में जो है बीजेपी का भी यहाँ पर राज रहा है, लेकिन इतनी गरीबी क्यों, इसमें भ्रष्टाचारी कौन? उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राजनेता भ्रष्टाचारी हैं जो यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ पर गरीबी है। तो ये जो है उनका आरोप है। तो ये अगर कहा जाए तो 30 साल तक अगर उनकी बातों पे अगर चर्चा अगर किया जाए तो 30 साल तक जो है जिस तरह से RJD और NDA की सरकार बिहार में रही है, NDA में भले ही बीजेपी सहयोगी पार्टी रही हो, लेकिन नीतीश कुमार जो है का चेहरा रहा है, नीतीश कुमार के लीडरशिप में ये यहाँ पर सरकार रही है। तो ये 30 साल में आखिर इतनी गरीबी क्यों? तो अख्तरुल इमाम का साफ तौर पे आरोप है कि राजनेता जब भ्रष्ट होंगे तो सिस्टम तो भ्रष्ट होगा ही होगा। अगर आप देखेंगे तो आयुष, जिस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण का जो आंकड़ा है, इस आंकड़ा में देखा जाए तो अमूमन 25% से लेकर के लगभग 43% तक सभी वर्गों में गरीबी रेखा माने गरीबी है। तो जिस तरह से गरीबी का जो आंकड़ा सामने आया है और जिस तरह से जब विधानमंडल में विधानसभा में जब विजय चौधरी संसदीय कार्य मंत्री जब उन्होंने जब प्रस्ताव पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण का, उन्होंने जो बात कहा कि 34.1% यहाँ पर गरीबी रेखा से लोग नीचे रह रहे हैं। और जून या जुलाई में नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 33.8% के करीब में है कि बिहार में, और नीति आयोग ने माना है कि पूरे देश भर में सबसे अधिक अगर गरीबी का निवारण हुआ है तो बिहार में हुआ है। 18% का एग्जम्पशन हुआ है, यहाँ पर गरीबी रेखा से लोग बाहर निकले हैं। तो ये तमाम बातें हैं। विधानसभा में ये प्रस्ताव पेश करने के बाद में विधान परिषद में चले गए, विधान परिषद में भी पेश किया गया और विपक्षी जो है जिस तरह से डिमांड की कि इस पर डिबेट होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा विधानसभा में कि ठीक है, संख्या
बल के मुताबिक सब किसी को समय दिया जाए और सभी लोग जो है इस पर चर्चा करें, डिबेट करें। लेकिन ये सब तो खैर होता रहा। लेकिन उसके बाद में जब नीतीश कुमार ने विधानसभा में जब ये उन्होंने बहुत सारी बातें अपनी कही और जो डिमांड उन्होंने कर दिया कि इतनी गरीबी रेखा है या गरीबी रेखा से नीचे लोग रह रहे हैं तो आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए। सबसे बड़ी बात यहां पर आयुष ये भी है कि ये आरक्षण का दायरा बढ़ाने से क्या गरीबी मिट सकती है? कुछ ऐसे भी नेता हैं जो सियासत के गलियारे में चर्चा होना शुरू हो गई है कि आरक्षण का दायरा बढ़ा देने से क्या गरीबी खत्म हो जाएगी या फिर रोजगार पैदा करना होगा। रोजगार पैदा करने की बात नहीं हो रही है और आरक्षण की बात हो रही है। चूंकि आरक्षण पर केंद्र की सियासत बदली है, केंद्र की सियासत तय होती है और ये ऐसा मुद्दा यहां बिहार में लाया गया है। चूंकि ये ऐसा प्रकरण है आयुष कि ये अभी पूरा देश देख रहा होगा, पूरे देश के लोग जो है इसको समझ रहे होंगे और पूरे देश को यहां से मैसेज दिया गया है कि आरक्षण का मुद्दा हम लोगों ने दायरा बढ़ाने के लिए डिमांड कर दिया है। तो और यहां पर जो अगर संवैधानिक थोड़ा अगर हम लोग इसको क्लियर करें अपने दर्शकों के सामने, तो जिस तरह से हम लोगों के संविधान में ये कानून है, नियम है कि किसी भी परिस्थिति में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, उसके लिए जो है अमेंडमेंट लाना होगा। तो वो जो है केंद्र सरकार के अधीन है, किसी भी परिस्थिति में 50 से ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने डिमांड कर दिया और देश के लोगों को मैसेज दे दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी सरकार बनती है तो आरक्षण का दायरा मैं बढ़ाऊंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने सहयोगी राजीव का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। और आज विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया। हालांकि रिपोर्ट विजय चौधरी जो कि संसदीय कार्य मंत्री उन्होंने पेश किया, लेकिन इस रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई तरह की बातें बोली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा कि गरीबी का सबसे ज्यादा निराकरण बिहार में हुआ है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगर गरीबी रेखा से नीचे इतने लोग हैं तो आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहिए। इस तरह की मांग उन्होंने केंद्र सरकार से की है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह मास्टर स्ट्रोक आने वाले चुनावों में कितना रंग लाता है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।